गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स में हम यूनियन ऑफ सेट्स है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है, डिफरेंस ऑफ सेट्स है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। मैं यहाँ पर इसकी पहले डिफिनेशन लिख रहा हूँ। लेट A and B be any two sets. The union of A and B is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B. The common elements being taken only once. It is denoted by the symbol this. देखिए, यदि हमारे पास दो सेट हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा कि हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, तो ए और बी का यूनियन क्या होगा? ए और बी का यूनियन एक सेट होता है और उस सेट में कौन से एलिमेंट होते हैं? उस सेट में ए के सभी एलिमेंट आते हैं और बी के भी सभी एलिमेंट आते हैं, लेकिन द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ए और बी में, यदि कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं तो उनको एक ही बार लिखा जाएगा। यहां पर एग्जांपल लेते हैं। देखिए, हमारे पास दो सेट है, ठीक है। एक सेट है जिसमें एलिमेंट 2 4 6 है, दूसरा सेट लिया है मैंने जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब यदि हम ए यूनियन बी की बात करें, ए और बी का हम यूनियन निकाल रहे हैं, तो ये देखिए यहां पर ए के एलिमेंट आएंगे और बी के एलिमेंट आएंगे। इसमें ए के सभी एलिमेंट और बी के भी सभी एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको हम एक ही बार लिखेंगे। अब देखिए, यहां पर आपने देखा होगा 2 4 क्या है? कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स है, हमने इनको एक ही बार लिखा, रिपीट नहीं किया। और ए के भी सभी एलिमेंट आ गए, यहां बी के भी सभी एलिमेंट आ गए। तो यूनियन को जो हम इस तरह से एक यू के द्वारा, या जो सिंबल है ये, इसके द्वारा डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली इसको हम किस तरह से लिखते हैं? ए यूनियन बी सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स इज सच दैट x belongs to A और x belongs to B, ठीक है। और मीन्स यहां पर क्या है? या। और अब देखते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन ऑफ सेट्स। तो जो आपका यूनियन है, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं उनको यहां पर देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है A यूनियन B इक्वल्स टू है बी यूनियन ए। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ये है क्या? यदि ए और बी का हम यूनियन निकालें, दो सेट है हमारे पास, यदि हमने पहले ए का यूनियन बी के साथ निकाला, या फिर हमने क्या करा, बी का यूनियन ए के साथ निकाला, तो जो भी वैल्यू आएगी वो इक्वल आती है, सेम आती है। तो इस लॉ को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। दूसरा लॉ है ए यूनियन बी
यदि हमारे पास 3 सेट है, ठीक है, 3 सेट हैं ए बी सी, तो हमने क्या किया, पहले 2 सेट का यूनियन निकाल दिया, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसका यूनियन हमने तीसरे के साथ कर दिया। तो ये रिजल्ट, या फिर हमने बाद के जो दो सेट हैं इनका यूनियन निकाला और जो भी रिजल्ट आया उसका यूनियन पहले के साथ, जो पहला सेट है इसके साथ कर दिया, तो ये रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। तीसरी प्रॉपर्टी है यूनियन की, ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, यदि कोई सेट है यहाँ, ठीक है, उसका हमने रिक्त समुच्चय के साथ, ठीक है, नल सेट के साथ यूनियन निकाला, तो वो सेट खुद, इसकी जो वैल्यू आएगी उस सेट के इक्वल आएगी। फोर्थ है ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए। इसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट, TENT, ये पी है, ठीक है, इम्पोर्टेंट लॉ। मीन्स वर्गसन नियम, यानी यदि हमने किसी सेट का उसी के साथ यूनियन निकाला तो खुद उसकी वैल्यू उसी सेट के इक्वल आती है। ठीक है, इसको वर्गसन नियम कहते हैं। यह फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी थी। और इसकी फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो है यूनिवर्सल सेट यूनियन ए। ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इक्वल्स टू यू। इसको कहते हैं लॉ ऑफ यू। यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, यानी यदि हमने यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का यूनियन निकाला तो उसकी वैल्यू यूनिवर्सल सेट के इक्वल आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यूनियंस ऑफ सेट्स और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इनको आज समझा है। और इसके बाद है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आइए इसको भी समझते हैं। इंटरसेक्शन, देखिए ऑपरेशन ऑन सेट्स में जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है? सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन है लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, द intersection of A and B is the set which consists of all the elements, all the common elements, ठीक है, all the common elements of A and B. It is denoted by the symbol this. ठीक है, देखिए यदि A और B दो सेट हैं, A और B का जो इंटरसेक्शन होगा, द इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B इज द सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। तो A और B का जो इंटरसेक्शन होगा वो एक सेट होगा, और उस सेट में कौन से एलिमेंट होंगे? उसमें A और B के कॉमन एलिमेंट्स होंगे। क्या होंगे?
कॉमन एलिमेंट्स होंगे। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इस साइन से, ठीक है, उल्टा यू टाइप का बना देते हैं ना सिंडिकेट। ये देखिए, इसको हम एक एग्जांपल द्वारा बेहतर तरह से समझेंगे। सपोज हमारे पास एक सेट है, ठीक है, और इस सेट में एलिमेंट है 2 4 6। दूसरा सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6। हमको ए और बी का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन ए और बी का क्या होता है, ए और बी का इंटरसेक्शन एक ऐसा सेट होता है जिसमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पर आप कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे ए और बी के, देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है। तो इंटरसेक्शन ए और बी का क्या होगा, 2, 4, 6। मैथमेटिकली इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में x is such that x belongs to A and x belongs to B, ठीक है, एंड का मतलब और, ठीक हो गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमने यूनियन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इस प्रकार से इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ, ठीक हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू फाई। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए, इसको बोलेंगे हम लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए, ये हो गया लॉ, इम्पोर्टेंट लॉ। फिफ्थ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक हो गया। दैट इज इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। अब देखिए, ये प्रॉपर्टीज थी आपकी इंटरसेक्शन की। तो हमने इस प्रकार से आज यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये पढ़ा है, इनकी प्रॉपर्टीज भी आपने पढ़ ली हैं। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा कि दो सेट का हम डिफरेंस किस प्रकार से निकालते हैं और किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार से ज्ञात करते हैं।